मैंने स्क्रीन जो है रिकॉर्डिंग पे लगा दी। अब देखो, मोबाइल मार्केटिंग क्या है बेसिकली। मोबाइल मार्केटिंग एक वो प्लेटफॉर्म है आपका जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट को या ऐप को, वो ऐप आपकी एंड्रॉयड हो या फिर आपकी आईओएस हो या फिर विंडोज में हो, किसी भी तरीके की ऐप को प्रमोट करना, यानी या किसी भी वेबसाइट को प्रमोट करना पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के थ्रू। यानी हो सकता है मोबाइल एप्स के ऊपर वो ऐड जा रही है, हो सकता है जब मोबाइल्स के अंदर पर्टिकुलर जब कोई भी ऐड ओपन की जा रही है या कोई वेबसाइट ओपन की जा रही है, उसके थ्रू प्रमोट करना। अब यानी बात करें हम किसकी, हम बात करते हैं वेबसाइट ट्रैफिक की एज ए मोबाइल मार्केटिंग। यानी वहां पर क्या होगा, वहां पर जब आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करोगे मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू, तो वो आपकी ऐड ऐप के ऊपर भी जाएगी और जो वेबसाइट के ऊपर भी जाएगी। हाँ, अगर वो वेबसाइट डेस्कटॉप वर्जन में ओपन हो रही है तो आपकी ऐड उसे दिखेगी नहीं, अगर वो मोबाइल में ओपन हो रही है तो उसे वो ऐड आपकी दिख जाएगी। लेकिन ज्यादातर जो एड्स जो चलेंगी वो मोबाइल की स्क्रीन पर चलेंगी, या तो हो सकता है वो ऐप के ऊपर चल रही हो, या हो सकता है जब आप किसी भी ऐप को ओपन कर रहे हो उससे पहले ओपन हो जाए, या फिर आप कोई गेम खेल रहे हो, गेम खेलते दौरान आपने ऊपर देखी होंगी छोटी छोटी एड्स आती रहती हैं, वो सारी की सारी आपकी मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू काम करती हैं। अब मोबाइल मार्केटिंग को करने के लिए ना दो प्रोसेस हैं। एक आपका है गूगल एडवर्ड, और दूसरा आपका एक एडमोब करके मैंने एक वेबसाइट बताई थी जो कि गूगल का ही है। गूगल एडवर्ड क्या करता है बेसिकली, गूगल एडवर्ड लिमिटेड चीजों को भी प्रमोट कर रहा है मोबाइल मार्केटिंग में, और एडमोब क्या है, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन चला जाता है। अब एडमोब के ना दो बेनिफिट हैं। एडमोब आपकी ऐप को प्रमोट तो करता ही करता है, साथ में एडमोब आपकी ऐप को मोनेटाइज भी करता है। अब मोनेटाइज का मतलब क्या है, मोनेटाइज का मतलब ये है कि अगर आपकी ऐप बहुत सारा इंस्टॉल हो गई हो, तो वहां पर अगर आप अपनी ऐप के ऊपर एड्स अगर लगाना चाहो, उस ऐप से रेवेन्यू करना चाहो, तो वो भी आपके लिए एडमोब जो है पॉसिबल कराता है। वहां से आप अपना रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो एडमोब के थ्रू। और गूगल एड के अंदर जो मोबाइल मार्केटिंग है उसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, लोगों तक रीच पहुंचा सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। गूगल एडवर्ड के अंदर जो मोबाइल मार्केटिंग है वो क्या चीज है, और एडमोब के अंदर जो मोबाइल मार्केटिंग है वो क्या चीज है। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस में लेके चलेंगे गूगल एडवर्ड वाली मोबाइल मार्केटिंग को, कि उसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या उसका प्रोसेस रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे गूगल एडवर्ड्स ओपन करेंगे, गूगल एडवर्ड्स को। और गूगल एडवर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम गूगल की वेबसाइट खोल लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर गूगल की वेबसाइट ओपन करेंगे, गूगल की वेबसाइट ओपन करने के बाद हमें करना उसे साइन इन। जिस भी जीमेल अकाउंट के साथ आप उसे लॉगिन करना चाह रहे हैं, जिस भी जीमेल अकाउंट के साथ आप उसे साइन अप करना चाह रहे हैं, उस ईमेल अकाउंट के साथ उसे आप क्या करेंगे, लॉगिन कर देंगे। जैसे ये लॉगिन हो गया है, ठीक है, इस वाली मेल आईडी से। अकाउंट ऑलमोस्ट सभी को क्रिएट करना आता ही है कि कैसे अकाउंट क्रिएट होता है, सारा का सारा। मैं सीधा यहाँ पर अकाउंट पर पहुंच गया हूँ। अब यहाँ अकाउंट पर पहुंचने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोबाइल मार्केटिंग से रिलेटेड एक एड क्रिएट करेंगे। तो हम जाएंगे न्यू कैंपेन पे। से पहले एक और देखो, अब ये जो जितना भी डैशबोर्ड है, ये सारा का सारा आपकी ऐड को ऑप्टिमाइज करेगा। ये आपकी वेबसाइट को, आपकी ऐड को, उसकी रिपोर्ट देने के लिए अपनी ऑडियंस को, डेमोग्राफी को कोई भी सेटिंग करनी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये वाला जो डैशबोर्ड है ओवरव्यू वाला, हर कोई पूरा का पूरा ऐड सेक्शन के अंदर आपने कितनी ऐड बनाई है वो चली जाएंगी। ऐड ग्रुप के अंदर आपने कितने सारे ग्रुप क्रिएट किए हैं वो चले जाएंगे। ग्रुप क्या है, ऐड एक्सटेंशन क्या है, कैंपेन क्या है, सारी चीजें अभी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। देखो सबसे पहला आता है कैंपेन। कैंपेन हम क्रिएट करेंगे अब यहाँ पे। अब मान लो हमें कौन सी ऐड चला रहे हैं, हम ऐड चला रहे हैं मोबाइल मार्केटिंग की। तो मोबाइल मार्केटिंग की अगर ऐड चलानी तो किस में जाएगी, ऐप प्रमोशन में जाएगी। क्लिक किया, ऐप प्रमोशन में।
प्रमोशन में चलेगी। अब ये पूछ रहा है कि आप किस तरीके की एड चलाना चाहते हो, एंगेजमेंट चलाना चाह रहे हो, इंस्टॉल वाली चलाना चाह रहे हो, या रजिस्ट्रेशन वाली चलाना चाह रहे हो। अब देखो, ऐप इंस्टॉल में, एंगेजमेंट में, रजिस्ट्रेशन में, दोनों में क्या, तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों के तीनों सिंपली अपना मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन जो ऑलरेडी आपकी ऐप जो है प्ले स्टोर पर पड़ी हुई है, आप उसे इंस्टॉल कराना चाह रहे हो। सिर्फ एंगेजमेंट के अंदर सिर्फ उसके बारे में अवेयर देना चाह रहे हो। रजिस्ट्रेशन के लिए कि जब भी आपकी ऐप लॉन्च होगी उससे पहले आप लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहे हो और वहां से डेटा इकट्ठा करके आप लोगों को फिर रजिस्ट्रेशन के लिए दे देंगे। अब हम बात करते हैं आगे। ये पूछ रहा है कि आप कौन सी वाली ऐड चलाना सर चाहते वो हो। प्री रजिस्ट्रेशन आता है वो वाला सर सीन? जी ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे, ये पूछ रहा है आपसे कि आप ये ऐड मोबाइल सॉरी iOS में चलाना चाह रहे हो, एंड्रॉइड में चलाना चाह रहे हो। हम चलाना चाह रहे हैं एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड में अगर हम चलाना चाहेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस ऐप का नाम सर्च कर लेंगे। हमने ऐप का नाम सर्च किया, उसके बाद हमने किया कंटिन्यू। ये है हमारा कैंपेन नेम, ऐप प्रमोशन। मैंने दे दिया यहाँ पे NTK। अब ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि भाई आप इस ऐप को जो प्रमोट करना चाहते हो वो कहाँ प्रमोट करना चाहते हो। डिपेंड करता है कि आपकी ऐप के ऊपर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो किस तरीके का पड़ा हुआ है। तो यानी आपके पास आपकी टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए कि आप कौन सी ऑडियंस के ऊपर आप अपनी ऐड को रन करना चाह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें हमारी ऐप पूरे इंडिया में हमारी इंस्टॉल हो सकती है, क्योंकि ऐप को इंस्टॉल कराने के लिए ना तो कोई पर्टिकुलर एरिया की नीड है, ना ही कुछ वो है। अगर आपकी किसी भी कैटेगरी की ऐप हो, भले ही वो एक जिम एक ऐसा पार्ट है बिजनेस के अंदर जो कि लोकल एरिया में चलता है, अगर उसी जिम के अंदर अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हो, ऑनलाइन वीडियोज अगर आप बना के डाल रहे हो अपने वेबसाइट के ऊपर या यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पर उस वीडियो को या उस वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड भी बंदा ओपन कर सकता है, पूरे इंडिया लेवल पे भी ओपन कर सकता है। तो वहां से भी रेवेन्यू आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंडिया ले लिया। अगर हम मान लो कि लोकेशन का पर्टिकुलर सिलेक्टेड लोकेशन लेना चाहेंगे तो यहाँ पर हम डाल देंगे सिलेक्टेड लोकेशन। एग्जाम्पल ले लो, हमने डाल दिया यहाँ पे ये। तो यहाँ से आप जिस भी ऑडियंस को लेना चाहोगे आप ऑडियंस को ले लोगे। अभी राइट नाउ के लिए हम क्या कर देंगे, इंडिया को हमने यहाँ पे टारगेट कर दिया है। अब चलते हैं आगे, लैंग्वेज। ये पूछ रहा है हमसे कि भाई जो आपकी जो लैंग्वेज है वो किस तरीके की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंडियन दोनों लैंग्वेज को हम रीड कर लेते हैं। एक हमने यहाँ पे ये डाल दी, अब दोनों का दोनों हमने डाल दिया। अब यहाँ पर आता है बजट। ये जो बजट है ये आपका लैंग्वेज का क्या फिर वो ऐड हिंदी में रन भी होगी? बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो अपने मोबाइल में हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके रखते हैं, बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो अपनी मोबाइल के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करके रखते हैं। तो दोनों के अंदर हमारी ऐड जाए। हिंदी में शो होगी उन्हें सर ऐसे? क्या? हाँ, हिंदी में शो हो जाएगी, ऑटोमेटिक गूगल कन्वर्ट कर देगा। ओके सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आता है बजट। बजट क्या है, बेसिकली आपका डेली बेसिस पर आप कितने रुपए खर्च करना चाह रहे हो वो आपका। अब मान लो हमने डेली बेसिस का डाल दिया 1000 रुपये, हमने 1000 रुपये डाल दिया। अब यहाँ पर 1000 रुपये डालने के बाद आपसे पूछ रहा है ये बिडिंग। ये बिडिंग क्या है? बिडिंग बेसिकली क्या होती है कि जब कोई यूजर आपकी एड के ऊपर क्लिक करे तो उसके पैसे कब कटने चाहिए। अब यहाँ पर है इंस्टॉल वॉल्यूम, यानी जब यूजर इंस्टॉल करेगा तभी हमें प्रमोशन का चला रहे थे, इंस्टॉल वॉल्यूम ही यहाँ पे है। बाकी दोनों के दोनों विजिबल नहीं है, हिडन है वो, क्योंकि बाकी उन दो के ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या है, इंस्टॉल यूजर है। अब ना हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन हमारे पास। अगर हम यहाँ पर अपनी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अगर हम यहाँ पर अगर टारगेट देना चाहते हैं, यानी अगर हमें लगता है कि भाई हमें एक फिक्स कॉस्ट देनी है कि भाई आपको 5 रुपए में आपकी इंस्टॉलेशन पड़े या 10 में पड़े, भले ही इंस्टॉलेशन लेट हो, अगर यही चीज हम गूगल के ऊपर छोड़ देंगे तो गूगल हमारी ऐड को ऑटोमेटिक जो है कस्टमाइज करता रहेगा और कभी ऐड का जो प्राइस है उसे हाई कर देगा, कभी जो ऐड का जो प्राइस है उसे डाउन कर देगा अकॉर्डिंग टू माई ऐप। यानी जो आपकी जो ऐप होगी उस ऐप के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चीजों को ऑप्टिमाइज करता रहेगा, मैनेज करता रहेगा। अगर हम यहाँ पर सिलेक्टेड बिल्ड लगा देते हैं कि भाई मेरी पर ऐप इंस्टॉलेशन पे
20 रुपए कटना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है, देखोगे आप, करंट टारगेटिंग सीपीआई, ठीक है, हमने दे दिया 20। कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन, सीपीआई की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन। क्या है सीपीआई की कॉस्ट मधु? कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन सर। सुनीता, जी सर। सीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन। साहिल, क्या सही बता रहे हैं ये? सर आपने यही बोला। साहिल, यस सर, क्या सही बता रहे हैं? यस सर, कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन। बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर बजट डाल दिया। अब हम चलते नीचे, शो डेट। शो डेट बेसिकली क्या है, ये स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। सर हाँ जी सर सर एक चीज पूछे, जैसे हमें बजट कैसे पता चले कि हमारा एक्यूरेट बजट ये होना चाहिए, सोशल मीडिया में भी और यहाँ पे? देखो, यहाँ पर बजट का देखो ऐसा होता है, जब तक आप अपनी ऐड नहीं चलाओगे ना, सोशल मीडिया में तो क्या दे रखा है, A/B टेस्टिंग करके एक वो दे रखा है, जो अभी हम कवर करेंगे दोबारा से, ठीक है। वहां पर तो हम अपनी ऐड को चला के देख लेते हैं कि कौन से कितना रेवेन्यू आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम ऐड को रन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इन्होंने नहीं दे रखी है कि जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि हमारा डेली का बजट कितना होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप डेली का बजट, आपको 1 या 2 दिन आपको ऐड रन करनी पड़ेगी। उस ऐड रन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना क्लिक्स आ रहा है, कितने इंस्टॉलेशन आपकी जा रही है, कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, यानी कोई भी आप ऐड रन कर रहे हो, उस ऐड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारा का सारा जो फीचर है वो आपको ये दे देगा। फिर उसके बाद आप फिर अपनी ऐड को, 2 दिन की ऐड को एनालाइज करना, और एनालाइज करके उसी के अकॉर्डिंग अपना डेली का जो बजट है वो आप सेट कर देना, ठीक है। सर पर इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू के हिसाब से भी तो सेट हो सकती है कि अगर एक इंस्टॉल पे अगर उसको इतने पैसे मिल रहे हैं तो उसके हिसाब से भी सेट कर सकते हो वो सर। तो आप पर इंस्टॉलेशन रेवेन्यू तब सेट करोगे तब आपकी ऐप मोनेटाइज हो जाएगी। ओके सर। जब तक मोनेटाइज नहीं होगी जब तक कुछ नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर एंड डेट और स्टार्ट डेट कुछ भी नहीं डालना चाह रहे तो हम इसको छोड़ देंगे। आप चलते हैं शो मोर पे। शो मोर पे देखते हैं कि क्या चीज है। यहाँ पर ये हमारा कोई भी काम का नहीं है, और उसके बाद हम करते हैं इसे सेव एंड कंटिन्यू। अब देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने किया था, एक हमने कैंपेन देखा था, एक हमने ग्रुप देखा था। अब हमने कैंपेन तो बना दिया, अब हम ग्रुप बनाएंगे। अब एक बात आपने ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ग्रुप के अंदर, सॉरी, एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। रिपीट कर रहा हूं, एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हो जितने मर्जी आप चाहो, ठीक है। अब कैंपेन क्या है, बेसिकली मेन टारगेटेड आपका कैंपेन है। एग्जांपल ले लो, रोहतक आपने ले लिया एग्जांपल। अब रोहतक के अंदर जो छोटे छोटे, जो जैसे कि मॉडल टाउन, सुभाष नगर, सेक्टर 3, सेक्टर 5, सेक्टर 4, ये सब क्या है, उनके ग्रुप्स हैं, और कैंपेन क्या है, पूरा का पूरा रोहतक है। अब हमने यहाँ पे डाल दिया एग्जांपल के लिए एनटीए ग्रुप। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अपनी ऐड को क्रिएट करना है। ये यहाँ पर जो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने कम से कम, आपकी ऐड की क्वालिटी इतनी होनी चाहिए कि यहाँ पर गुड लिखा आना चाहिए। अब वो गुड लिखा कब आएगा, तब आपकी यहाँ पर ऐड के अंदर आपकी क्वालिटी होगी, तभी जाकर के कहीं पर यहाँ पर गुड लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज यहाँ पर गुड लिखा हुआ नहीं आएगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमने डालना है टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो हम कोई भी एक टाइटल डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। देखो यहां पर इसने एक एरर दिया। एरर क्या दिया कि भाई आपकी जो टाइटल की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा लेंथी है। टाइटल लेंथ कितनी होनी चाहिए हमारे यहाँ पे, 30 कैरेक्टर हमारी 30 सर। चाहिए। आप यहाँ पर अपनी हेडलाइन को जितनी भी ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। तो हम इसको थोड़ा कस्टमाइज करते हैं और यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और इसको सेकंड वाली रो में ले जाते हैं, ठीक है जी। हमने यहाँ पर 2 टाइटल डाल दिया। जैसे जैसे आप देखोगे
आप अपनी टाइटल डिस्क्रिप्शन को, इन चीजों को ऐड करते हुए जाओगे तो आपका जो यहाँ पर एक ओवरव्यू आ रहा है वो आपके बॉक्सेस जो है फुल होते चले जाएंगे। चारों के चारों बॉक्सेस जो है आपने फुलफिल करने हैं। तो हमने ये डाल दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं। एक हमने यहाँ पर डाल दिया, ये टाइटल हमने डाल दिया। जब तक ये हेडलाइन का सिस्टम कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपने हेडलाइन यहाँ पर यूज करनी ही करनी है। आप इनको जितनी मर्जी यहाँ पर ऐड करते हुए चले जाना। लास्ट हम कर रहे हैं ये, एक हेडलाइन और हमें करनी है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर हेडलाइन तो मेरे ख्याल से एक नहीं होती है, इसमें इतनी क्यों डाल रहे हैं? नहीं, एक नहीं होती है, ये सारी की सारी डायनेमिक एड्स हैं। डायनेमिक एड्स का मतलब क्या है कि ये आपकी बार बार चेंज होती रहेगी, कभी कौन सी दिखेगी, कभी कौन सी दिखेगी। ठीक है सर। अब देखो हेडलाइन हमारी राइट क्लिक आ गया। अब आप देखोगे ना यहाँ पर नीचे आपके सामने ये हमारी ऐड जा रही है। अब ये डायनेमिक ऐड का मतलब क्या है, ये सारे ऐड के फॉन्ट है, कभी ऐसे जाएगी, अभी हमारी ऐड चेंज होती रहेगी। कभी आपको मोबाइल में ऐसी ऐड देखने को मिलती है ना, जब ये वाली ऐड आती है तो ये क्या करती है, आपके स्क्रीन को कवर कर लेती है। यस सर। ठीक है, तो ये आपकी ऐड अलग अलग टाइप की ऐड चलती रहेगी, कभी ये आएगी कभी दूसरी, तो ये ऐड आपकी चलती रहेगी जो आपको मोबाइल में देखने को मिलती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए डिस्क्रिप्शन को भरते हैं। सर ये शो कहाँ होती है, क्या कहते हैं, ऐप के बीच में? ऐप के बीच में, जैसे आप कोई भी, अगर मेरे मोबाइल में अगर कोई भी ऐसी ऐड होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब सर कुछ भी जैसे फ्लिपकार्ट पे कर रहे होते हैं, बीच में ऐड एकदम से पेज खुल जाता है। आपने कभी नोट किया हो कि जो वो होता है ना MX प्लेयर, यस सर, उसमें कई सारी MX प्लेयर में हद से ज्यादा ऐड आती है, तो वो जो Yes, sir. ऐड तरीके से होती है। तो यानी आपने उस बात को सर स्नैपचैट पे भी आती है सर? हर किसी ऐप पे आती है। अब तो 90% ऐप पे ऐड आने लगी है। अब यहाँ पर हमने क्या तो किया, सर ये डिसाइड कैसे होता है कि मतलब कौन से ऐप पे आपकी ऐड आएगी? देखो भाई, वो जो डिसाइड करता है ना, वो करता है गूगल। अभी गूगल ने यहाँ पर ये सारे फीचर्स नहीं दिए हैं कि भी आप पर्टिकुलर इसके अंदर उसको ऐप को टारगेट दिखाना, वो टारगेटिंग वाला भी गूगल ने यहाँ पर नहीं दिया है अभी। हाँ, गूगल हमेशा उन्हीं ऐप के ऊपर दिखाएगा जो ऑलरेडी ऐप कस्टम होंगी, यानी सॉरी ऑप्टिमाइज हो रखी होंगी, जो एडसेंस से अप्रूव हो रखी होंगी। गूगल उनके ऊपर ऐड अलाउ कर रहा है, जो यानी जो लोग रेवेन्यू ले रहे हैं गूगल से, गूगल हमेशा ऐड Yes. कर देगा। और जिन लोगों ने परमिशन दे रखी है कि यस हमारी ऐप के ऊपर आके आप कोई भी ऐड दे सकते हो। जैसे आप देखोगे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट पे देखोगे, कभी भी आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगी, Yes, sir. क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पोर्टल है, तो वो अपने कस्टमर को करना चाहते हैं। ओके सर। सर फिर उनको मतलब जैसे MX प्लेयर पे अगर वो गूगल एड्स ऐड रन कर देगा तो उनको भी कुछ मतलब बेनिफिट मिलता है? अगर हम गूगल को 10 रुपए दे रहे हैं तो उसमें से 6 रुपए जो है MX प्लेयर को जाएगा, 4 रुपए गूगल को जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं। अभी हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ये डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है, अभी देखोगे आप डिस्क्रिप्शन जो हमारी फुलफिल होगी है, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो उस लेंथ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम कर लेंगे।
हमारी सेकंड रो जो है वो भी हमारी पूरी हो चुकी है। अब आते हैं इमेज पे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आप 20 इमेज तक भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर ना एक कंडीशन है, जो इमेज का जो साइज होगा वो आपका एक सिलेक्टेड साइज होगा। मतलब सर सभी इमेजेस का सेम साइज होगा सभी में। 150 पिक्सल बाई 150 पिक्सल रहेगा। अब यानी हम कोई भी यहाँ पर एक इमेज अपलोड करने की कोशिश करते हैं, गूगल पे चलते हैं एक बार। सर फ्लिपकार्ट और इनकी जब ऐड आती है सर, इसमें तो अपन ने जो चीज सर्च कर रखी होती है ना फ्लिपकार्ट की, जैसे मान लो बैग सर्च कर रखा तो उसमें बैग ही बैग दिखाते हैं फिर वो बहुत आपको सारे ऐड। जी सर, वो आपको रीटारगेट करता है। अच्छा सर। साइज क्या बताया था? पिक का एक बार दोबारा बताना। क्या है मधु प्रीति? साइज, पिक का साइज क्या बताया था आपने? क्या होना चाहिए? 150 बाई 150। ओके। ये हमें यहाँ पर रिकमेंड भी कर देगा जब हम अपलोड करेंगे ना, जब अगर कोई भी इमेज का साइज अगर हमारा बड़ा होगा तो ये बता देगा कि इस इमेज का जो साइज है आपका बड़ा। ये हमारा 150 बाई 150 है और हमने इसको कर दिया सेव। सर इसमें फिर सिलेक्टेड ही फोटो दिखाएगा जो अपन ने डाल रखी है, जो हम डालेंगे वही दिखाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर वीडियो डालना चाहो वीडियो भी डाल सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पर HTML से रिलेटेड कुछ कोड बना के जिप फाइल अगर डालना चाहो तो वो भी। अभी आप देखोगे सारा का सारा यहाँ पे आ गया। तो भी हमारे पास राइट नाउ एज सच कोई वीडियो है नहीं, तो वीडियो नहीं है तो हम इसके क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। कंफर्मेशन आ गई है। अब आपने ये पूरा का पूरा एक यहाँ पर जो ये देखोगे आप, यहाँ पर आपका आ गया है कांग्रेचुलेशन योर कैंपेन इज रेडी। अब यहाँ पर क्या है, ये सारा का सारा आपको बता रहा है कि आपने जो पीछे पूरी जो चीजें तैयार करी हैं वो आपने क्या की है। 25 मई को आपने वो किया है, मतलब आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा। कैंपेन का जो बजट जो है डेली बेसिस पे आपने यहाँ पर 1000 रुपए का रखा है। आपने जो कैंपेन को जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो चीज लगाई है वो आपने लगाई है यहाँ पे इंस्टॉल वॉल्यूम का लगाया है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश किया है। आप ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, पर इंस्टॉलेशन जो आप पे करना चाह रहे हैं वो कितना चाह रहे हैं, 20 रुपए आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन के पे करना चाह रहे हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमने कितनी हेडलाइंस यूज की। हमने 5 हेडलाइन यूज किए हैं, 5 डिस्क्रिप्शन यूज की हैं। ठीक है, और हमने कोई भी बड़ी इमेज यूज नहीं की हमने, क्योंकि लोगो यूज किया है, क्योंकि हमारे पास राइट नाउ कोई इमेज बनी हुई नहीं थी। उसके बाद हमने कर दिया यहाँ पे कंटिन्यू। सर ये 1000 रुपए सर जब तक पूरे इंस्टॉल होके खत्म नहीं होंगे तब तक ऐड चलती रहेगी? हाँ, जब तक 1000 रुपए खत्म नहीं होंगे जब तक हमारी जो ऐड है वो चलती रहेगी। ठीक है, और खत्म सर ये पर इंस्टॉल पे ही होंगे, जैसे 20 रुपए के। ठीक है, क्योंकि इंप्रेशन तो जो है ना वो बहुत सस्ता होता है। 2 रुपए में लगभग आपको 1000 इंप्रेशन जो है मिल जाते हैं। तो सपोज एक दिन में हमारे बजट के पैसे बच जाते हैं तो वो अगले दिन में वो हो जाएंगे। अब तक का यहाँ तक किसी का भी कोई डाउट है? नो सर। नहीं। ठीक है, फिर सर इसमें कोई रैंक सिस्टम होता है? मतलब ऐड तो कई सारी रन होती हैं, तो कौन सी मतलब आपकी ऐड मतलब आप पे रखनी हो तो? देखो ये जो ऐड है ना, ये सारी की सारी ऐड क्या है, ये डिस्प्ले ऐड है। यस सर। ठीक है, और ये ऑप्टिमाइज बिल्कुल होती है। जैसे जैसे आपका CTR इंक्रीज होता चला जाएगा, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, जी सर। CPC डाउन हो जाएगा। CPC यानी मान लो ये हम इंस्टॉलेशन वाले चला रहे हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा CPI। अगर आपका CPI डाउनलोड होगा, CPI क्या है मतलब CPI? कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन। गलत बता रही हूँ मधु, थोड़ी देर पहले बताया था। CPI ना सर, कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन नहीं, थोड़ी देर पहले, अभी 5 मिनट पहले बताया था। क्या बताया था सुनीता? सर यही बताया था। पक्का? हाँ। देखो आपको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस यही आंसर राइट है, तो इसका जो है कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन ही है। ठीक है, कोई दूसरा नहीं है। तो सर जो हमने 20 रुपए बजट दे रखा है इसका क्या CPI का, तो जैसे जैसे कम होता है ये मतलब खुद ही कम कर देता है गूगल ये देख के कि ज्यादा इंस्टॉल हो रहे हैं? जैसे जैसे आपका मतलब कि इंप्रेशन कम आएंगे, यानी आपकी ऐप कब ऑप्टिमाइज नहीं होती है, यानी आपकी ऐड अगर आपके इंप्रेशन तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं और लेकिन आपकी ना तो इंस्टॉलेशन आ रही है ना ही क्लिक आ रहे हैं, तो आपकी ऐड की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जो हमने 20 रुपए डाला हो सकता है उससे भी ऊपर ले जाए। ठीक है सर।
या फिर अगर मान लो ऊपर नहीं जाएगा तो हमारी ऐड को दिखाना बंद कर देगा। ठीक है, अगर हमारे जितने कम इंप्रेशन होंगे और इंस्टॉलेशन ज्यादा होंगे, यानी मान लो 10 इंप्रेशन आए और 8 लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, तो हमारी सीपीआई जो है वो क्या हो जाएगी, डाउन, लो हो जाएगी, यानी डाउन हो जाएगी। यानी कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस हैं वो 20 रुपए से 17 रुपए पे चले जाएंगे। जैसे जैसे और अच्छा रिजल्ट आता जाएगा 15 पे चला जाएगा, 10 पे चला जाएगा, हो सकता है ऐसा भी हो जाए पर इंस्टॉलेशन आपको 2 रुपए पड़े। ठीक है सर। ठीक है, तो ये ज्यादा होना चाहिए सर, इंस्टॉलेशन ज्यादा होना चाहिए। राइट, इंप्रेशन कम आए, इंस्टॉलेशन ज्यादा हो। यस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने जो कैंपेन और ग्रुप बनाया और जो ऐड बनाई, तो हम चलते हैं अपने ओवरव्यू पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपकी जो एड्स एंड एक्सटेंशंस है, एड्स एंड एक्सटेंशंस के अंदर जो भी आप ऐड बनाओगे वो सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये भी हमारी अप्रूव नहीं हुई है तो इसलिए वहां पर नहीं दिखा रही है। तो ये हमारी ऐड है। तो अब हम इस ऐड पे क्या करेंगे, अब इस ऐड की अगर मान लो बाई चांस हमसे कुछ ऐसी सेटिंग्स रह जाएं जो कि हम उस टाइम पर ना कर पाए हो, तो अब हम उसकी सेटिंग कैसे करेंगे वो देखो। हमारा कैंपेन कौन सा है, ये वाला है। अगर हमें इसका कोई भी बजट एडिट करना है या कुछ भी एडिट करना है तो हम यहाँ से इसको एडिट कर देंगे। अब देखो भाई, यहाँ पर देखो ये चीजें क्या है, साइड में आपके कैंपेन में आ जाएगा, ग्रुप में आपके कितने ग्रुप चल रहे हैं, एड्स एक्सटेंशंस के अंदर आपकी कितनी ऐड चल रही है, अभी वो हमारी जो ऐड बनाई वो भी आ जाएगी यहाँ पे। ये आ गई, देखो आ गई है। यस सर। क्रिएट योर ओन टेस्ट, ये वाला हमारी ऐड आ गई है। एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर फोन नंबर का लगा रखा है, ये हमारा एक्सटेंशन है यहाँ पे। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो यहाँ पर नहीं आएगा। अब हमने कीवर्ड, जब आप अदर ऐड चलाओगे तो उसके अंदर कीवर्ड आते हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, ये सारा का सारा आपका किसमें आता है, कीवर्ड के अंदर आता है। अब अगर आपको कोई भी अपनी यहाँ पर सेटिंग करनी है, अगर आपको अपनी ऐड को शेड्यूल करना है, मान लो कि तब आपने ऐड को शेड्यूल नहीं किया और उसके बाद आप अपनी ऐड को शेड्यूल करना चाहते हो, यानी भाई आप चाहते हो कि यार नहीं यार वहां तो मिस्टेक कर दिया, अब मुझे ठीक करना है उसको, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऐड शेड्यूल में जाओगे, एडिट शेड्यूलिंग पे जाओगे। अब ये पूछ रहा है कि कौन से कैंपेन के लिए आप अपनी जो टाइम टेबल है उसको शेड्यूलिंग लगाना चाहते हो। हम लगाना चाहते हैं ऐड प्रमोशन को लेके। अब आप यहाँ पर देखोगे आपके पास डे टाइम सब कुछ आ गया है। अब आप मंडे को कब से कब तक चलाना चाहते हो, ओल्ड डे का करना चाहते हो तो ओल्ड डे का आ जाएगा, जैसे 12 से 12। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि मंडे टू फ्राइडे कोई भी टाइम चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से आपका टाइम चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि भाई मुझे डे बाई डे चलानी है, हर दिन मेरी अलग होनी चाहिए, मेरी मंडे को जो ऐड होनी चाहिए वो होनी चाहिए सुबह 11 AM से लेके, और मेरी ऐड होनी चाहिए लगभग 5 PM तक। अब ये हो गया मंडे का। आप हर डे को अलग अलग भी ऐड अपनी रन कर सकते हो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अब आप चाहते हो ट्यूसडे को, हमने किया। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पे कि लगभग जो ऐड दिखे वो दिखे 2 बजे, और 2 बजे से दिखे ऐड आपकी उस दिन 4 बजे तक। तो आप ये भी सेट कर सकते हो। और आप चाहते हो कि ओल्ड डे वाली ना दिखे क्योंकि हमने नीचे के टाइम सेट कर दिया, तो आपको इस वाली को रिमूव कर देना है। मंडे ट्यूसडे को हमने कर दी है, बाकी दिन जो अगर हमारी ऐड जो रहेगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इन 2 डेज का किया है। और हम इसको अगर सेव कर देंगे तो ये हमारे डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी। हमने यहाँ पे कहाँ गलती करी है, अच्छा हमने सिर्फ 2 डेज को लेके कर दिया, तो एक हमें ओल्ड डे भी कर देते हैं हम यहाँ पे, ये नहीं ले रहा उसको। आप यहाँ से सेव करोगे और उसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे सारे डेज वगैरह को सेट करके। अब यहाँ पर आता है आपका डिवाइस। अब डिवाइस के अंदर आप अपनी ऐड को किसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो।
लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, टैबलेट में, ठीक है, आप किस में देना चाहते हो। अब हम देखो सबसे ज्यादा जो ऐड जो हम सर्च करते हैं, किससे सर्च करते हैं, मोबाइल फोन से करते हैं, लैपटॉप से हम या टैब से, लिमिटेड है हमारे पास ये चीजें, लेकिन मोबाइल हर घर में 5-5 भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसे एडिट करोगे और यहाँ पर 5% से लेके 10% इंक्रीज कर दोगे। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, अगर आप अपने मोबाइल के अंदर अगर एड का जो प्राइस है अगर उसे इंक्रीज कर रहे हो यहाँ पे, तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपकी 10 रुपए की बिड है, तो अगर आपने मोबाइल में अगर स्पेशली मोबाइल में इंक्रीज किया तो आपके वहां पर 10.50 जाएगी, क्योंकि आपने बिड को बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, रिजल्ट हमारे पास सबसे ज्यादा कहाँ से आएगा, मोबाइल से आएगा। तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, सेव चेंजेस कर दिया। अब सेव चेंजेस यहाँ पर करने के बाद जब हमारा सेव चेंजेस हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अभी बजट भी डालना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, अपनी ऐड की परफॉर्मेंस को, नीचे आप आओगे, अभी कोई भी कैंपेन चल नहीं रहा है तो इसलिए यहाँ पर 0 परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि भाई हमने सारी चीजें सेटिंग कर दी हैं। अभी ये बहुत सारी चीजें पेंडिंग है आपकी, जो कि जब ये टॉपिक होगा गूगल एडवर्ड का पूरा का पूरा, उसमें कवर कराऊंगा मैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट कि भाई हमने ऐड बना दी है, सेटिंग कर दी है, सारी चीजें कर दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर हमारा बजट सेट वो करना है, सॉरी अमाउंट डालना है, ठीक है। तो हम जाएंगे टूल एंड सेटिंग पे जाएंगे और बिलिंग समरी पे चलेंगे। ठीक है, बिलिंग समरी पे जाएंगे और बिलिंग समरी पे जाने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, मेक पेमेंट कर देंगे। आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, पेटीएम, ये को जो भी आप यहाँ पर लेना चाहो उसी के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट ऐड कर सकते हो। और आप यहाँ पर डालोगे अमाउंट, जो भी अमाउंट आप डालोगे 100 रुपए। अदर अमाउंट क्या है सर? कौन सा? ये जैसे ऊपर 500 दिखा रहा है और अदर अमाउंट का क्या मतलब है? अदर अमाउंट कहाँ लिखा रहा है? यहीं पे अदर अमाउंट लिखा रहा है जहाँ पेमेंट। अच्छा ये कह रहा है, ये लास्ट पेमेंट की बता रहा है कि आपने लास्ट पेमेंट जो की थी ना वो 500 रुपीज। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पर 1000 2000 कितना अमाउंट आप डालना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है सर। अब अमाउंट तो 1000 ही डालनी पड़ेगी, उसमें 1000 लिख रहे हैं। मतलब 1000 तो डालनी ही डालनी पड़ेगी। अगर 1000 से आप ऊपर डालना चाहो तो डाल सकते हो आप, ओके सर, ठीक है, डन। ओके सर। ठीक है, अभी जैसे कि मान लो हम यहाँ पर लेके चलें 10,000, यहाँ से हम करेंगे मेक पेमेंट। अब इस वाले नंबर पे जाएगा, पेमेंट सेटिंग पे होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा और पेमेंट हो जाएगी। जैसे हम यहाँ से कंफर्म करेंगे, अगर उस अकाउंट में पेमेंट होगी तो वहाँ से क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है उस अकाउंट के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो भी इसके अंदर नंबर ऐड है उसमें 10,000 रुपए का अमाउंट नहीं है, उसके अंदर अमाउंट होना मैंडेटरी है। डन। यस। इसके अंदर ऐसे नहीं हुआ कि अगर जैसे सपोज 10,000 आपने डाला उसमें 9,000 हो, 1,000 का मैं तो 9,000 उठा ले, 1,000 ना उठाए, या पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगी। जो अमाउंट यहाँ पर डालोगे वही अमाउंट यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, ठीक है। ये था गूगल एडवर्ड के थ्रू मोबाइल मार्केटिंग को हम किस तरीके से कर सकते हैं। डन। यस सर, ठीक है। अब ये वाला प्रोसेस हमारा हो गया है कंप्लीट। ये प्रोसेस सभी को समझ आ गया? यस यस सर। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं भाई अपने एड मोब की तरफ। यहां लिखते हैं एड मोब। अब ये क्या है कि मोबाइल मार्केटिंग का एक दूसरा पार्ट है कि हमें अगर अपनी ऐप को मोनेटाइज भी करना हो, ठीक है, उसके थ्रू भी और मार्केटिंग के लिए भी। आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने डाल भी रखा है अर्न मोर रेवेन्यू विद योर ऐप। आप यहाँ से अर्न भी कर सकते हो और अपनी ऐप को प्रमोट भी कर सकते हो। तो दोनों के रेवेन्यू का सर आपने वेबसाइट लेने से पहले बताया था कि वेबसाइट डेवलप करोगे तो कुछ ऐसा काम सिखाएंगे हम कि आपका रेवेन्यू बन जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सर वो क्या चीज आपने बताई थी? क्या बोला था मैंने? कुछ बोला था ऐसे रेवेन्यू से रिलेटेड की वेबसाइट डेवलप करने के बाद आपकी अगर पर्सनल वेबसाइट लोगे तो आपको कुछ ऐसा काम करना सिखा देंगे। सर डोमेन के चार्ज वो बता रहे थे, अगर ज्यादा वो ट्रैफिक मैं बता रहा था भाई कि भाई अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छा काम करोगे
तो उसे सेल में अगर उसका डीएपी अगर आप इंक्रीज कर देते हो, आपको लगता है कि डीएपी से रिलेटेड नहीं था वो, सेल परचेज वाली बात कोई और बात थी, वो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है सर क्या थी, पर आपने मुझे ऐसा बताया था उस टाइम। सर हमारी कॉलेज में क्लासेस लगती थी और वेबसाइट का टॉपिक नया नया स्टार्ट हुआ था। भाई ऐसा याद तो नहीं आ रहा है, बात अगर आपको याद आ जाए तो मुझे रिपीट कराना। ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे क्या था, कुछ मतलब ऐसा है क्या सर कि रेवेन्यू कुछ हमसे हम कहीं से प्रैक्टिस करते हैं, जनरेट करते हैं? कमा सकते हो, एडसेंस के थ्रू कमा सकते हो। कैसे सर? वो ऐड आपको लगानी पड़ेंगी, वो आपके टॉपिक में नहीं है। सर अगर टॉपिक से अलग भी हो तो सर है तो इसी का पार्ट डिजिटल मार्केटिंग का, सर से बात कर लेंगे। टॉपिक में मार्केटिंग के नहीं पार्ट में तो क्या है ना अनमोल, बहुत सारी चीजें हैं अभी। कम से कम डिजिटल मार्केटिंग में 150 मॉड्यूल्स होते हैं जो पूरी डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं। हाँ जी। लेकिन उन चीजों को ना अगर हम कवर कराने बैठेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा सिलेबस है ना, हाँ वो जी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। हाँ, मैं जो चीज होंगी उनको जब टाइम बच जाएगा ना, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारे पार्ट में था ही नहीं भाई, हमें लगा कि टाइम है तो मैंने करा दिया आप लोगों को। अगर जैसे कि अगले टॉपिक जो हैं वो सारे के सारे कवर होने के बाद जहां कहीं भी लगेगा सेकंड सेमेस्टर में कि अभी भाई हमारे पास टाइम है, तो उस टाइम में हम क्या कर लेंगे, उन चीजों को कवर कर लेंगे। लेकिन मैं ये सर टाइम तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में बच ही रहा है सर, अभी एग्जाम्स का पता नहीं है कब होंगे कब नहीं। अभी आप ये करवा लो एफबी का, इसके बाद सॉरी सोशल मीडिया करवा लो, इसके बाद अगर वो होने के बाद एग्जाम का कुछ नहीं पता लगता तो हम सर से बात कर लेंगे सर, और एक्स्ट्रा टॉपिक जो बनते होंगे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स जो हैं। नहीं, बिल्कुल भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर जैसे कि वो चीजें अगर हमारा टाइम अगर टाइम मतलब बढ़ता है, सारी चीजें अगर होती हैं तो उस केस में हम क्या कर लेंगे, सारी चीजों को मैनेज कर डिजिटल पता लेंगे। तो क्या क्या मॉड्यूल्स हैं। जितना मैं आपको अपनी साइड से करा सर पाऊंगा। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा इंटरनेट जो है ना मोबाइल से कनेक्ट है तो इस वजह से प्रॉब्लम आएगी। मतलब कि मेरी साइड से ना आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो मेरे पास जितना टाइम होगा मैं आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि जितना आप सीखोगे मेरे लिए तो अच्छा ही है। ठीक है, नहीं क्योंकि सर, आपकी एक अच्छी अभी वो भी हमको तो सर देखो, वॉइस ब्रेक हो रही है भाई। हमको तो सर अभी सिलेबस सर आपकी भी है। क्या कह रहे हो? हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ कि हमको तो सर अभी सिलेबस का हमारा जो है मेंशन हमें पता है, अगर जो एक्स्ट्रा मॉडल वो तो हमको बताना क्यों क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। वो जो आपके सिलेबस में ऐड है वो ना, आप हमको पीडीएफ ऐसा हो तो शेयर कर दो। जो आपके सिलेबस में ऐड है ना, नहीं सर, सिलेबस के अलावा बोल रहा हूँ, नहीं सिलेबस मैं तो आपको यही के बता रहा बाद। हूँ, जो जो मतलब आपके सिलेबस में जो ऐड है वो इस तरीके से ऐड है कि वहां पर आपके जॉब पर्पज को देखा गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपके जॉब पर्पज को देख हाँ के वो जी। सारा सारा सिलेबस तैयार किया गया है। हाँ, जितनी भी एड ऑन चीजें रहेंगी ना टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई ये पॉइंट हम एड ऑन कर सकते हैं, हमारे पास टाइम बच गया है, हम इनकी क्लासेस लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे की बात है उसमें बात कर लेंगे फिर। ठीक है, हाँ सर, अभी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का तो हमारा हुआ पड़ा लगभग सिलेबस, अगर टाइम बच जाए तो इसमें आप शुरू कर लेना, और भी कोई एक्स्ट्रा टॉपिक हो इम्पोर्टेंट तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर है, एक क्वेश्चन था सर। हाँ भाई जी बताओ। सर। सर जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह है सर ऐप, सर इस पे हम टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, देखते रहते हैं सर, उससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है सर? नहीं ऐसा तो नहीं है भाई। टाइम स्पेंड करते हैं उससे कि हाँ जी काफी टाइम लगा दिया, सर्च करने लगे रहे, ढूंढने लगे रहे सर, उसका कुछ वो नहीं आता ना सर रेवेन्यू वगैरह? नहीं, वो ना अमेजोन फ्लिपकार्ट पे होता है भाई, अगर आप उनके प्रोडक्ट पे रिव्यू डलवाते हो, ठीक है, आप उनके अच्छा प्रोडक्ट पे सर। रिव्यू डलवाते हो तो उनके लिए अमेजोन फ्लिपकार्ट आपको पे करता है। ये कैसे होगा सर प्रोसेस? उनका एक प्रोसेस है भाई, प्रोसेस तो सारे अलग अलग है अनमोल, टाइम आने पर जो है ना सारे के सारे कवर कराऊंगा, चिंता मत करो। अभी क्या है ना, अभी अपने टॉपिक पे हम फोकस कर लेंगे। जैसे जैसे ओके सर। टाइम मिलेगा ना, जो जो चीजें होंगी ना सारी चीजें कवर होंगी आपकी, एक भी ऐसा नहीं होगा कि कोई पॉइंट छोड़ूंगा मैं आपको। जितना करा पाऊंगा उससे ज्यादा कराऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, चिंता मत अनमोल का 30,000 का पैकेज 40 का हो जाए। करो। हम तो अभी 40 से रह गए, मैं 60 की सोच के बैठा हूँ अब तक तो। अभी क्या है, आपको 30 तक पहुंचने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो आपकी शुरुआत है। ठीक है, लगे हुए हैं सर बस अब। बस काम करते रहो, जॉब अपने आप मिल जाएगी। चलो अब हम करते हैं एडमोब को। एडमोब को हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप करेंगे। अब साइन अप करने के लिए वही आपकी मेल आईडी के साथ आपको इसे साइन अप करना है। नेक्स्ट,
एक नहीं पासवर्ड और आईडी पासवर्ड के लिए अलग से एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी सर। ऐसा ही है भाई, ये मैं तो ऐसे ही रैंडम कोई भी मेल आईडी मिल जाती है उसको यूज कर लेता हूँ क्लास के दौरान। बाकी तो पासवर्ड जितनी मेल आईडी रखो उनके कॉमन रखो भाई, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रखो, बाकी कॉमन रखो। 1 मिनट रुको, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज फॉरगेट करते हैं। हमारा जो है यहाँ पे एडमोब का अकाउंट जो है क्रिएट हो गया है। एडमोब का अकाउंट क्रिएट होने के बाद ये हमारा आ गया है, इंडिया का टाइम आ गया है, सारा का सारा टाइम जोन ₹900। ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपने रीड करनी ही करनी, इनकी क्या क्या गाइडलाइन है। और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दोगे, सभी को कर दोगे यस। हम सारी प्राइवेसी पॉलिसी, हर इनकी नोटिफिकेशन, सब कुछ हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। सारी चीजें आपने यहाँ पर क्या कर देनी है, यस कर देनी है। और यस करने के बाद आपका एक अकाउंट बन के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अकाउंट बन के रेडी हो गया। हम मेल पर देख लेते हैं कि क्या कोई वेरिफिकेशन लिंक जो है गया है क्या इनका। नहीं, वेरिफिकेशन लिंक नहीं है, हमारा ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर अपनी ऐप को ऐड करना होगा। यानी जिस बिजनेस को हम यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर ऐड करना है, फिर देन उसके बाद उसका कैंपेन क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे, इसे ऐड करेंगे इसको। ऐड योर फर्स्ट ऐप, आपकी कौन सी एंड्रॉइड है, यस, प्ले स्टोर पे है, कंटिन्यू। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, सर्च करते हैं। ये हमारी ऐप यहाँ पर आ चुकी है, इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमारी एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर पे है, हमने यहाँ पे नेम दे दिया है। देन हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसे कर देंगे ऐड। हमारा ये सेटअप जो है हमारी ऐप का इसके अंदर हो चुका है, ये हमारा डन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूनिट क्रिएट करेंगे, ऐड यूनिट, गेट स्टार्टेड। ऐड यूनिट का मतलब क्या है, ये आपकी ऐड है जो आपके मोबाइल के अंदर आती हैं। कुछ रिवॉर्ड टाइप की ऐड आती है, ये अभी कमिंग सून में आने वाली है। ये सारी की सारी आपकी ऐड है। सबसे ज्यादा जो ऐड चलती हैं वो आपकी चलती हैं, बैनर वाली ऐड चलती हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बैनर वाली ऐड को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर यूनिट नेम, यूनिट नेम में आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो। मैंने डाल दिया एनटीए मास्टर्स। अब हम चल के देखते हैं एडवांस सेटिंग में क्या क्या है। अब ये बोल रहा है कि आपकी जो ऐड टाइप रहेगी वो क्या सर, ये कहाँ पे शो करेगा यूनिट नेम सर? ये आपके कैंपेन में शो करेगा, जैसे हमारा गूगल ऐड में शो कर रहा था, सेम एज इट इज करेगा ये। अच्छा सर, बैक एंड पे। हाँ, ये बैक एंड पे करेगा आपके लिए, ना ये कस्टमर के लिए ना गूगल के लिए, ये उस यूजर के लिए है जो इस ऐड को रन कर रहा है। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपकी ऐड टाइप कौन सी होगी। सबसे ज्यादा ऐड आपको दो ही तरीके की देखने को मिलती है, एक वीडियो ऐड देखने को मिलती है या फिर इमेज वाली ऐड आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर बैनर ऐड के अंदर हमारी तीनों ऐड हमारी कवर हो रही है, हमारी मीडिया भी कवर हो रही है, हमारी सारी की सारी यहाँ पे कवर हो रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम वीडियो और ऑडियो दोनों को लेके उसको इमेज को हम दोनों को लेके चलेंगे। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपकी जो ऐड की जो ऑप्टिमाइज है वो भाई हमें गूगल को छोड़ दिया है। गूगल हमारी ऐड को जैसे ही ऑप्टिमाइज करे वो ऑप्टिमाइज कर सकता है। तो यहाँ पर हमने दे दिया
गूगल ऑप्टिमाइजर। उसके बाद देन नीचे आते हैं, ये हमारी वही ऐड को ऑप्टिमाइज करने के लिए है, हर तरीके से हमारी ऐड को ऑप्टिमाइज करें। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्रिएट यूनिट कर देंगे। हमारी ऐड की जो यूनिट है वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें 2 कोड मिल चुके हैं। इन कोड को आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी अगर ब्रांडिंग करनी है आपको जब होगी इसके थ्रू, तो आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने एक अपनी हेडिंग दे दी है। जैसे आपने देखा होगा गूगल एनालिटिक्स का कोड हमने जब लगाया था, ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स का कोड हमने कहां जाके लगाया था सुनीता, कहां जाके लगाया था हमने गूगल एनालिटिक्स का कोड? सुनीता, सर। सुनीता, हाँ जी सर। गूगल एनालिटिक्स का जो कोड लगाया था हमने कहां लगाया था? प्रीति, प्रीति गूगल एनालिटिक्स का कोड कहां लगाया था हमने? प्रीति आवाज आ रही है? प्रीति, हेलो सर, वेबसाइट में लगाया था। कहां पर लगाया था? ये तो पता है वेबसाइट में ही लगाया था, लेकिन कहां लगाया था? कंट्रोल पैनल में जाके आप वहाँ पे जिसमें ऐड प्रोसेस बताओ कि क्या प्रोसेस था? कंट्रोल पैनल में जाके ऐड के लिए डाउनलोड, ऐड के लिए सेटिंग। नहीं, अनमोल हाँ जी सर। क्या प्रोसेस था? सर प्रोसेस मुझे सर वो एग्जैक्टली सर ध्यान नहीं आ रहा है कैसे, पर वर्किंग सर ध्यान है कि कैसे पेस्ट वगैरह किया, वो कोड वगैरह कॉपी करके। कंट्रोल पैनल में जाके सर वो फाइल मैनेजर में बताया था आपने, वही सर फाइल मैनेजर में जाके। नहीं सर, आपने तो हेडर में लगाया था वर्ड, डैशबोर्ड में जाके। अपीयरेंस में जाके हेडर फुटर में लगाया सेक्शन में ही लगेगा सर। हेडर में लगा था सर। 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट के बाद आता हूँ। दो चार दिन पहले बताया था सर ने वो, या अरे उसमें यार, उसमें हाँ, डैशबोर्ड में अपीयरेंस जाके में जाके डैशबोर्ड में हेडर अपीयरेंस फुटर में वाला था। मैंने आप लोगों को बताया था कि अपीयरेंस में जाके थीम और एडिटर में। एडिटर में जाओ, Theme editor में, हेडर में जाके कहीं भी लगा दोगे। यस सर। या फिर अगर उसकी HTML फाइल है आपके पास तो उसे cPanel में जाके public_HTML में जाओगे, पब्लिक अंडरस्कोर सर फाइल अपलोड मैनेजर में कर जाके देंगे। सर और वहां पर क्रिएट जाके फाइल करके वहां अपलोड हो जाएगा सर। क्रिएट फाइल करके अपलोड, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कंप्लीट डिटेल में क्या बोल रहा है कि ये जो आपकी ऐप के अंदर एक गूगल ऐड का एक SDK, एक गाइडलाइन होती है, कोड होता है, वहां पर जाके आपको इन दोनों कोड को क्या करना पड़ेगा, वहां पर पेस्ट करना पड़ेगा, उनको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डन कर देंगे। अभी हम डन कर रहे हैं, अभी हम कहीं लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि डेवलपर का काम है ये सारा का सारा। हमने यहाँ पर हमारी ऐड को बना दिया है। ऐड बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, अब हम करेंगे यहाँ पे हमारा कैंपेन क्रिएट करेंगे। ठीक है। उस कैंपेन को क्रिएट करेंगे और उस कैंपेन को क्रिएट करके अपनी ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को हम सारा का सारा वो करेंगे, फोकस करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखो।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ कैंपेन सेट करेंगे, कैंपेन पे जाएंगे, कैंपेन पे जाने के बाद यहाँ से करेंगे क्रिएट कैंपेन। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो है 2 टाइप की ऐड है, ठीक है, एक आपकी हाउस ऐड है और एक आपकी डायरेक्ट शोल ऐड, यानी आप दोनों ऐड को कौन सी में से किसी को भी चलाओ, ठीक है। यानी एक के अंदर क्या है, आप अपनी वेबसाइट को, ऐप को, दोनों को प्रमोट कर सकते हो, जो कि आपकी पूरी स्क्रीन को भी ये कवर कर जाती है। यानी जो आपकी, जब आप कोई भी ऐप जब रन कर रहे होते हो तो आपकी ऐप के बीच अंदर जाके ऐड आती है। डायरेक्ट में क्या जाता है कि जब आप, कभी कभी आपने नोट किया होगा, जब आप कोई भी ऐप ओपन कर रहे होते हो तो ऐप ओपन बाद में होती है, उससे पहले आपके पास क्या आ जाती है, पूरी की पूरी ऐड आ जाती है जो आपकी पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर जाती है। नोट किया होगा कभी किसी ने? ठीक है, तो राइट कॉर्नर वाली जो बच्चों के छोटे-छोटे गेम वाली होती है ना सर, उसे हम क्रॉस करते हैं। फिर तो सबसे ज्यादा जो चलती है ये वाली ऊपर वाली ऐड जो है सबसे ज्यादा चलती है, क्योंकि इसमें वेबसाइट भी आपकी क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, एग्जिट करते हैं तो भी आ जाती है। राइट बिल्कुल। अब देखो गोल टाइप पूछ रहा है ये आपका। गोल टाइप में क्या है कि आपको नंबर ऑफ इंप्रेशन चाहिए, नंबर ऑफ क्लिक चाहिए, या परसेंटेज ऑफ इंप्रेशन चाहिए। और सबसे ऊपर वाले में क्या है, सबसे ऊपर वाले में ये कि आपको सब कुछ चाहिए, क्लिक भी चाहिए, इंप्रेशन भी चाहिए। तो यानी रिकमेंडेशन में भी यही ऐड दी हुई है इन्होंने, तो हम भी इसी ऐड को रन करेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर लिमिट लगा देंगे तो हमारे बिजनेस की जो ऐड है, जो अवेयरनेस है, वो उस लेवल की कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। तो हमने क्या कर दिया, हमें सारी की सारी चीजें हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमारी यूनिट को ऐड करेंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यूनिट तो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। नहीं, वो हमने हमारे अकाउंट में ऐड किया था, कैंपेन के साथ उसे मर्ज नहीं किया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने कैंपेन के साथ उस ऐड को मर्ज कर रहे हैं, जो हमने ऐड यूनिट को ऐड किया था। ऐड यूनिट आप देखोगे यहाँ पर आ गया है, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे। ऐड यूनिट आ गया आपका। एडवांस टारगेटिंग पे चलते हैं। एडवांस टारगेटिंग के अंदर आपका यहाँ पे आ गया है आपकी लोकेशन, कि आप कौन सी लोकेशन को टारगेट यहाँ पर करके चलना चाह रहे हो। जैसे हमने गूगल एडवर्ड के अंदर भी देखा था, तो वहां पर भी क्या था कि हमारी लोकेशन को हम टारगेट करके चल रहे थे प्रॉपर तरीके से। अगर आप यहाँ पर पूरी लोकेशन को टारगेट करके चलना चाहो, या लेट मी चूज अगर करोगे, तो पर्टिकुलर यहाँ पर कोई भी फिक्स लोकेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो यदि अगर हमारी ऐप का प्रमोशन है और हम पूरे इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं, उन लोकेशन पे हम कर सकते हैं। और पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है तो हम उसमें सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लैंग्वेज, जैसे हमने लैंग्वेज को वहां भी सिलेक्ट किया था, और यहाँ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज को हमने यहाँ पर टारगेट करना है और कौन सी लैंग्वेज को हमें यहाँ पर लेके जाना है। अब हम करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आते हैं। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। इंटरनेट प्रोवाइडर, यानी आपने देखा होगा कि गूगल ऐड के अंदर क्या था कि आपके पास इंटरनेट प्रोवाइड, यानी कौन से यूजर को आप दिखाना चाहते हो वो नहीं था वहां पे ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर आपके पास वो सारा का सारा ऑप्शन है। यहाँ पे लेट मी पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे वाईफाई या इन सबको कर लेंगे, लेकिन हमें कौन सा इंटरनेट डिवाइस यूज कर रहा है, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ पर्पज क्या है, हमारा पर्पज सिर्फ इतना है कि हमारे बिजनेस की ऐड उसे दिखे, हमें अवेयरनेस क्रिएट हो, हमें वहां से रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाए। दैट्स इट, हमारा पर्पज यही है। हमें ना तो ये कोई लेना देना कि वो आइडिया का यूजर है, वोडाफोन का है, जियो का है, या वाईफाई किसी ब्रॉडबैंड का यूजर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर फिर आइडिया वगैरह सिलेक्ट करें तो जो आइडिया का नेट यूज कर रहा है उसी का ऐड शो, बिल्कुल सिर्फ ऐड उसी के सामने जाएगी और किसी के सामने भी आपकी ऐड नहीं जाएगी। सर क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस ये है, अगर मान लो कि कोई ऐप है वो प्रमोट कर रही है, इसका पर्पस ये है। अब एग्जांपल ले लो, आइडिया का ले लो। अब आइडिया ने मान लो कुछ ऐसा अपना प्लान लॉन्च किया, ठीक है, आइडिया ने अपना कोई प्लान लॉन्च किया कि भाई ये वाला प्लान मैं दे रहा हूँ, इतने में दे रहा हूँ। तो अगर वो प्रमोट कर रहा है उसको, तो अपने आइडिया यूजर को सबसे पहला प्रेफरेंस देगा कि सबसे पहले मेरा उस नए प्लान को कौन देखे, आइडिया यूजर्स देखें। एक वोडाफोन वाला, सॉरी एयरटेल वाला जो बंदा है, वो एकदम से आइडिया में कन्वर्ट नहीं होगा कभी भी। लेकिन जो आइडिया के अंदर अगर मैं जो है किसी, अगर मान लो 1999 के पैकेज को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर वही लोग
वहां पर मेरे को 1999 में दे रहे हैं 1 GB डेटा 1 महीने के लिए और अनलिमिटेड कॉल। अगर आइडिया 210 का 210 रुपए का प्लान मार्केट में लेके आए और वहां पर दे मेरे को 1.5 GB इंटरनेट और 30 दिन की बजाय कर दे 45 डेज, तो मैं किसमें, मैं 199 वाला यूज करूंगा या 210 वाला यूज करूंगा? 210 वाला सर। 210 वाला करूंगा यूज। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ वहां पर 11 रुपए एक्स्ट्रा पे करके वहां पर डेली तो डेटा हो गया मेरा, और मेरे जो डेज थे वो भी मेरे 15 दिन इंक्रीज हो गए। तो ये उन सब के लिए पर्पज के लिए दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे डिवाइस। ठीक है, कि आप कौन से डिवाइस को दिखाना चाहते हो। भाई हम ओल्ड डिवाइस को दिखाना चाहते हैं, अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी ब्रांड आ जाएंगी। अब यहाँ पर इन ब्रांड का क्या लॉजिक है कि भाई इनमें तो सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ब्रांड का क्या लेना देना है। अगर मान लो कि आप एक अपनी ऐसी ऐप या ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो या ऐसी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हो जहां पर आप आईफोन के कवर बना रहे हो, सिर्फ आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप आईफोन के कवर बना रहे हो या फिर सैमसंग के कवर बना रहे हो, आप 2 कंपनी के कवर बना रहे हो, तो आप यहां पर क्या करोगे, आईफोन को और ये जो भी दूसरी कंपनी होगी, मान लो ये दूसरी कंपनी है, तो इन दोनों कंपनीज को आप क्या करोगे, यहां पर सेलेक्ट कर लोगे ताकि बाकी अदर मोबाइल डिवाइस यूजर के सामने आपकी ऐड ना जाए और आपका पैसा जो है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि जिसके पास जो आईफोन का और सैमसंग जो यूजर्स है, वो लिनोवा का तो वो खरीदेगा नहीं मोबाइल कवर, या ओप्पो का भी मोबाइल कवर नहीं खरीदेगा ना, वीवो को खरीदेगा। वो सिर्फ जो ब्रांड यूज कर रहा है वो सिर्फ क्या करेगा, उसी ब्रांड का प्रोडक्ट जो है परचेज करेगा, बाकी किसी भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट वो बंदा जो है यूज नहीं करेगा। राइट? यस। अब आते हैं नेक्स्ट, डेमोग्राफी। यहां पर क्या है, फीचर्स आपके पास बहुत ज्यादा हाईलाइट होके आ रहे हैं, वहां पर इतने सारे फीचर्स आपके पास नहीं थे। अब यहाँ पर हमने अपनी ऑडियंस को टारगेटेड भी हम लेके चल सकते हैं कि भाई हमारी इसके पास जाए। अब यहाँ पे डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के अंदर आपकी मेल आ जाएगी, मेल एज जेंडर आ जाएगा, तीनों की तीनों चीजें आ जाएंगी कि भाई आपकी जो ऐप है वो किस तरीके की। आपने देखा होगा कभी कभी अमेजोन प्राइम ऑलमोस्ट सारे यूज करते होंगे लगभग, ठीक है। अमेजोन प्राइम पे मतलब किसी ने भी देखा हो, अमेजोन प्राइम पे क्या होता है, कोई भी मूवी चल रही होती है ना, तो उसके ऊपर ना एक हेडलाइन डली होती है। अगर किसी ने नोट किया हो कि भाई ये 18+ वालों के लिए, ये 13+ वालों के लिए, सर ये लिखा होता है, नीचे लिखा होता है। यस सर, यस सर, सब है ना, वो इसीलिए आता है कि मतलब भाई हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट हो जिसमें बच्चों पे कोई इफेक्ट करे, कोई हॉरर मूवी हो। इस वजह से वो क्या करते हैं पहले ही, ताकि वो गूगल की किसी भी गाइडलाइन को ना तोड़ पाए या गूगल उनके ऊपर कोई भी एक्शन ना ले पाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, छोटी सी डिस्क्लेमर दे देते हैं सर। डिस्क्लेमर दे देते हैं। आपने हर वीडियो या मूवी पे देखा होगा, पहले बता देते हैं कि भाई इस हमारी कहानी का किसी भी रिश्ते को लेके, किसी भी फैमिली को लेके हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ हम एक एंटरटेनमेंट के लिए सारा का सारा काम कर रहे हैं, कोई भी इस बात को अपने दिल पर या दिमाग पर ना ले। वो इसीलिए डाल देते हैं कि कल को, क्योंकि जितने भी जो गलत काम होते हैं ना, वो हम लोग वीडियो देखकर ही सीखते हैं और वहीं से हम सारी चीजें करते हैं। क्राइम पेट्रोल कोई आप में से देखता हो, सीआईडी आप में से कोई देखता हो, सावधान इंडिया कोई देखता हो, उसके अंदर सिर्फ क्या है, हर चीज इसी तरीके की चीजें वहां पर कवर होके चलती हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है, वो इसीलिए डिस्क्लेमर डाल देते हैं ताकि उसकी वजह से कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। अब हम आते हैं नीचे, हम यहाँ पर ऑल को लेके चलते हैं और यहाँ पे हमने कर दिया कंटिन्यू। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर और फीचर नेक्स्ट हमने कंटिन्यू करने के बाद हमारा गोल टाइप ये था, हमारा नेम क्या रहेगा, नेम हमने दे दिया एनटीके। हमने गूगल को रिकमेंड कहा था मैनुअल सीपीएम नहीं लेंगे, कोस्ट पर आप इसे इंप्रेशन भी कह सकते हैं और कोस्ट पर माइलेज भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब आप गूगल पे हमने छोड़ दिया था कि गूगल हमारी ऐड को ऑप्टिमाइज करे, हमारी ऐड शेड्यूल हम कुछ भी नहीं करना चाहते। एडवांस पे चलते हैं, एडवांस पे देखते हैं क्या क्या है। हम कोई भी कैपिंग नहीं लगाना चाहते। क्या मतलब होता है मधु कैपिंग का? ये फ्रीक्वेंसी कैपिंग सर। जी, फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होता है? मतलब कि कितने टाइम
यूजर एक हमारी ऐड को अगर उसने देख ली तो वो दोबारा उसको दिखे या ना दिखे। यहाँ पर ये नहीं है, एक पॉइंट और ऐड होगा इसमें। ये तो आपने लाइन को पढ़ा और बता दिया। ये और तो नहीं। यहाँ पर क्या है, वो एक यूजर वाली तो हमने लगानी है, प्लस हमने एक लिमिटेशन भी लगाए कि भाई हमारी ऐड इतनी बार दिखे सिर्फ। तो हमें कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं लगानी है। कोई भी एक यूजर के सामने हमारी ऐड वो 10 बार ही जाए, 15 बार ही जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सिर्फ क्योंकि हमारा इंप्रेशन तो बड़ा सस्ता है, 2 रुपए में 1000 इंप्रेशन मिल रहा है। हमारा सिर्फ टारगेट क्या है, हमारा सिर्फ टारगेट ये है हमें रेवेन्यू आए, हमें रिजल्ट आए, हमारा और उससे बड़ा कोई भी पर्पस नहीं है। हमने कर दिया यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी एड को क्रिएट करेंगे। हमारा लास्ट स्टेप आ गया ये ऐड क्रिएट। अब ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पर अपनी ऐप को प्रमोट करना चाह रहे हो या वेबसाइट को प्रमोट करना चाह रहे हो या किसे आप प्रमोट करना चाह रहे हो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप वेबसाइट को चाह रहे हो किसे चाह रहे हो। हम चाह रहे हैं ऐप को, हमने किया ऐप को सिलेक्ट, यहाँ पे हमने डाला NTA मास्टर्स, हमने यहाँ से उसे सर्च किया, हमारी ऐड आ गई। अब हम नीचे आएंगे। सर इसमें वो ऐप भी प्रमोट कर सकते हैं जो क्या कहते हैं प्ले स्टोर पे नहीं होती जैसे? बिल्कुल कर सकते हैं। वहां पर देखो, आपने देखा होगा जब हम सिलेक्ट कर रहे थे लिखा हुआ था कि क्या वो प्ले स्टोर पर लिस्टेड है या नहीं है, हमने कहा था यस है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम अपनी ऐड यूनिट को क्रिएट करेंगे पूरी की पूरी को। हमने यहाँ पर ये डाल दिया। अब हम यहाँ पे कौन सी ऐड लेके चलना चाहते हैं, टेक्स्ट ऐड हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। टेक्स्ट ऐड आपको लेनी है, इमेज लेनी है, वीडियो लेनी है, आप कोई भी ऐड यहाँ पर ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर इमेज लेके चलते हो, आपको यहाँ पर अपना वो डालना है। अब यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। इमेज का साइज आपका होना चाहिए यहाँ पे, अभी हमें बता देगा इमेज का साइज, आई थिंक यहाँ पर है 150 बाई 150। अभी यहाँ पर ये देखोगे हमारी इमेज का जो साइज है वो परफेक्ट नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारी ऐड का साइज क्या होना चाहिए। हम गए, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखो हमारी ऐड फॉर्मेट के जो साइज हैं, यहाँ पर जो गूगल जो हमारा जो ये जो हमारे जो मोबाइल मार्केटिंग के अंदर जो ऐड को जो रिकमेंड करेगा, वो हमारी ऐड के ये सारे के सारे साइज होने चाहिए 320 बाई 50, 480 बाई 32, 320 बाई 100, 468 बाई 60, 728 बाई 90, 300 मल्टीप्लाई 250, 320 मल्टीप्लाई 480, 480 मल्टीप्लाई 320, 768 मल्टीप्लाई 1024 और 1024 मल्टीप्लाई 768। ये सारे हमारे ऐड के फॉर्मेट होने चाहिए, यानी और वो आपकी जो इमेज जो है 150 KB से कम की होनी चाहिए। तो ये साइज आपको बनाना पड़ेगा पेंट में जाके उस साइज को आप जब किसी भी पेंट में किसी फाइल को ओपन करोगे तो वहां पर रीसाइज करने का ऑप्शन होता है, और रीसाइज में जाके आप उसका साइज डाल दोगे 320 मल्टीप्लाई 50 पिक्सल्स, तो वहां पर वो आपकी इमेज जो है अपलोड हो जाएगी। मेरे वाले सिस्टम में पेंट है नहीं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको अभी के लिए यहां से हम इसको टेक्स्ट ऐड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे उसके बारे में हेडलाइन लिखेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये हमने सारी चीजें लिख दी हैं यहाँ पे। आप देखो, अब मैं इसे सबमिट नहीं करूंगा, प्रीव्यू। जो जो हमने डाला यहाँ पर आ गया है, ठीक है। लैंग्वेज चेंज है यहाँ पे, ठीक है, हमने NTA मास्टर। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही क्रिएट करेंगे, क्रिएट करते ही हमारी ऐड सबमिट हो जाएगी। और सबमिट होने के बाद मैं कर ही देता हूँ क्रिएट, डिलीट कर देंगे बाद में। अभी हमारी ऐड बनके तैयार होगी। उसके बाद हमने कर दिया यहाँ पे डन। अब आप यहाँ सेटिंग में जाओगे, उस सेटिंग में जाके पेमेंट पे जाओगे, और पेमेंट पे जाने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे,
अपनी पेमेंट मोड को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे ऐड कर दोगे। अभी हमने ऐड बनाई है तो अभी ये पेमेंट मोड भी विजिबल नहीं हुआ है, थोड़ी देर तक ये विजिबल हो जाएगा। ये था आपका पूरा का पूरा मोबाइल मार्केटिंग का टॉपिक जो कि कंप्लीट है। यहाँ तक किसी को भी किसी भी तरीके के अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बताओ। सर एक क्वेश्चन था, इससे थोड़ा सा बाहर से था। बताओ। ये सर जो ऐसे आप हम ऐड वो वेबसाइट थी हमारी, हम तो परचेज कर लेते सर डोमेन और होस्टिंग, तो ऐप में भी ऐसा कुछ होता है या फिर सारा ये होता है? नहीं, ऐप पर क्या होता है कि ऐप पर जब आप प्ले स्टोर पर डालोगे तो आपको $25 पे करने पड़ेंगे प्ले स्टोर को। नहीं सर, बनाने के लिए ऐप? नहीं, ऐप बनाने के लिए पूरा आपका कोड डोमेन तो चाहिएगा उसमें भी। अच्छा, तो लगभग ऐसा वेबसाइट वाला ही काम होता है सेम सर इसमें? सर्वर होगा, सेम होस्टिंग का पार्ट होगा, वहां भी सारी चीजें सिमिलर होंगी, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम वेबसाइट नाम लेके चल रहे थे और वहां पर हमारा ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर। और उसका तो फिर अलग टूल्स होता है। वो सारा कोड के थ्रू बनता है भाई, वो वर्डप्रेस पे नहीं बनती है। हाँ सर मोबाइल क्या कर रहे मार्केटिंग में ईमेल में भी ऐड जाएगी मोबाइल मार्केटिंग से, जैसे ईमेल में ऐड आती है, गूगल एडवर्ड की भी आती है। दोबारा बताओ प्रीति। ईमेल में ऐड आती है, वो मोबाइल मार्केटिंग से ही आती है या अलग से आएगी? नहीं 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 नहीं, वो ईमेल मार्केटिंग के कैंपेन में चल के आती है, वो कल बताया तो था। यस सर, जो ऊपर 2 लाइन आ रही थी। राइट राइट, वो ईमेल के थ्रू ही आती है सारी की सारी। तो भाई टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया ये। ओके सर एक और क्वेश्चन था ईमेल मार्केटिंग से लेके। बताओ। सर ईमेल में ना टैग्स मांगते हैं, तो वो टैग्स कहाँ दिखा दे है ईमेल के अंदर? वो टैग्स मांगते हैं, टैग्स डाले हुए हैं उसके अंदर भी दिखा नहीं रहे ईमेल के अंदर, तो कैसे चाहिए? नहीं, वो टैग का क्या होता है ना कि वो आपकी जो आपका टेम्पलेट जो क्रिएट करते हो ना, सारा का सारा उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है वो सारा का सारा टैग। और हम क्या कर रहे हैं ना, अभी फ्री के टेम्पलेट यूज कर रहे हैं सारे के सारे। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें प्रो वर्जन में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सारी चीजें अगर हमें फ्री वर्जन में दे देंगे, अगर ये सारी की सारी चीजें जो है ना हमें अगर फ्री वर्जन में दे देंगे तो हम इनका प्रो वर्जन